कंपटीशन की तैयारी वास्तव में उस सांप सीढ़ी के खेल की तरह है जिसमें अगर आपने 100 का बॉर्डर क्रॉस करके इस खेल से बाहर निकल लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने 99 तक पहुंच के भी 100 का बॉर्डर क्रॉस करके इस खेल के मैदान से बाहर नहीं निकला तो 99 पे पहुंचने के बाद भी सांप ऐसे डसेगा आपको जो सीधे लाके आपको 0 पे ही छोड़ेगा। यानी अगर आपने इस तैयारी में सफल हो के समाज में अपना सही ओहदा प्राप्त कर लिया तब तो आपको सुकून भरी ज़िंदगी मोहताज होगी, लेकिन अगर 99 तक पहुंचने के बाद भी अगर आपने अपना अचीव नहीं किया तो बेसिक लेवल से आप देखेंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था 10 साल बाद भी आप वहीं पे हैं। इन्हीं सब विचारों पे मंथन करते हुए एक लड़का जो तैयारी कर रहा है, तैयारियों के दिनों में 10 बाई 10 के एक कमरे में बैठा है और अपने भाग्य के बारे में सोच रहा है, जिसमें उसने कहा कि इस बार आया तो निखर कर आऊँगा, इस बार आया तो निखर कर आऊँगा, पहले से ज़्यादा कुछ संवर कर आऊँगा। इस बार आया तो निखर कर आऊँगा, पहले से ज़्यादा कुछ संवर कर आऊँगा, बार बार आने जाने की नौबत ही ना आए। इस बार आया तो कुछ कर आऊँगा, इस बार आया तो कुछ कर आऊँगा। वो तलाश, वो तपिश, वो तड़प सब छोड़ कर आऊँगा। वो तलाश, वो तपिश, वो तड़प सब छोड़ कर आऊँगा। ये प्रेम, ये मोह, ये बंधन सब तोड़ कर आऊँगा। या तो बांध के लाऊँगा सर पे वो भाग्य की पोटली, या तो बांध के लाऊँगा सर पे वो भाग्य की पोटली, या तो लड़ते हुए टूट कर बिखर कर आऊँगा, या तो लड़ते हुए टूट कर बिखर कर आऊँगा। बड़ा दिलकश नज़ारा होता है जब वो लड़का मतलब तैयारियों के 10 साल बाद जब अपना वो सामान लेके आता है। या तो बांध के लाऊंगा सर पे वो भाग्य की पोटली, बोरी में भर के जब वो ट्रेन पकड़ने जाता है तो बड़ा दिलकश नज़ारा होता है वो इलाहाबाद के स्टेशनों पे। या तो बांध के लाऊंगा सर पे वो भाग्य की पोटली, या तो लड़ते हुए टूटकर बिखर कर आऊंगा। अब बड़ा घुटन सा लगने लगा है, अब बड़ा घुटन सा लगने लगा है ये संघर्ष का जीवन। वास्तव में बहुत घुटन भरा होता है वो जीवन, ये तैयारियों का जीवन, जिसमें ना आदि होता है, ना आरंभ होता है, ना अंत होता है। एक एक दिन जैसे पहाड़ की तरह कटते हैं। अब घुटन सा लगने लगा है ये संघर्ष का जीवन, इन शहर की गलियों से मुंह मोड़ कर आऊंगा। अब घुटन सा लगने लगा है ये संघर्ष का जीवन, इन शहर की गलियों से मुंह मोड़ कर आऊंगा। या तो झुक जाऊंगा इस जिद्दी पहाड़ के आगे, या तो झुक जाऊंगा इस जिद्दी पहाड़ के आगे, या तो उस पहाड़ को जिद से तोड़ कर आऊँगा, या तो उस पहाड़ को जिद से तोड़ कर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज़ रियली a realized situation when the students come after his preparation and जब वो ट्रेन पकड़ने जाता है तो बड़ा दिलकश नज़ारा होता है वो। अगर वो सक्सेस हो गया तब तो भाई खुशी खुशी कुछ सामान छोड़ कर आएगा या फिर कुछ ना लेकर आएगा, लेकिन जब वो असफल होकर लौटता है, निराश होकर लौटता है तो उसे लगता है कि उसने जीवन का कौन सा पल गंवा दिया, क्या खो दिया।
क्या अधूरा रह गया। वास्तव में समाज में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज में आने के बाद जो लड़के 10 रुपए कमाते हैं वो भी आपको टिप्स देने लगते हैं। सही है, टिप्स दें, ज्ञान लेना सबसे अच्छी बात है, लेकिन खुद के वजूद को बहुत कम करके देखना एक स्टूडेंट को पता होता है। थैंक यू वेरी मच।